कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभो, हर हर शंभो। हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज देखिए कितना गर्म मौसम हो रहा है। मतलब अभी तक जो सर्दियां थी उसके कंपैरिजन में 26 डिग्री टेम्परेचर है और धूप बहुत तेज़ है। मैंने डाइनिंग रूम के भी कर्टन लगा दिए हैं जिससे धूप बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो थोड़ी सी ठंडक रहेगी। ये जो आप सब्जियां देख रहे हैं ये मैंने अचार के लिए तैयार की हैं। इसमें गाजर है और गाजर, गोभी, इसको और ये जो हरी मिर्च आती हैं बड़ी वाली, ये तीखी नहीं होती हैं ज़्यादा, तो यही मेरे लिए ठीक होती हैं। तेज़ वाली मिर्च हम लोग नहीं खा पाते। और ये लहसुन, ये सब मिक्स करके मैंने पहले भी अचार डाला है कई बार। विंटर का ये बहुत ही स्पेशल अचार है, तो अब फिर डालने की प्लानिंग कर रही हूँ। वो सब मैं रख के आई किचन में, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है और अब देखिए हमारी कहीं जाने की तैयारी हो रही है। हम निकल रहे हैं नोएडा के लिए, DLF मॉल नोएडा, तो उसके लिए मैं तैयार हो रही हूँ। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैं कैसे तैयार होती हूँ। अब इस एज में 71 की एज में हल्का मेकअप करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ। और बस अभी मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। ये बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर है जो मैं करीब 10 साल से यूज़ कर रही होंगी। और ये लैक्मे का फाउंडेशन है जो इसके ऊपर मॉइस्चराइज़र के ऊपर लगाऊंगी। पहले ही मतलब समय के साथ चेंज होता है। अब ज़्यादा एज में बहुत मेकअप अच्छा भी नहीं लगता, हल्का मेकअप ही ठीक लगता है। तो ये फाउंडेशन लगाऊंगी इसके ऊपर। उसके बाद थोड़ा करती हूँ, काजल लगा लेंगे और आईब्रो थोड़ा वो कर लेंगे। तो बस ये सिंपल मेकअप करूँगी। वैसे पहले भी बहुत ज़्यादा मैं नहीं करती थी कभी, फिर भी इससे थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे आई शेडो लगा ली, मस्कारा लगा लिया, या आईज़, हाँ मस्कारा से मैं कभी आर्टिफिशियल लैशेस नहीं लगाया मैंने, बट मुझे थोड़ा बहुत अनईज़ी लगता था उसको लगा के, तो मैंने कभी उसको ट्राई नहीं किया। एक आध बार किया था तो मुझे ठीक नहीं लगा। अब काजल लगा लेते हैं। ये काजल भी मेरा आइकॉनिक है, ये आई थिंक लैक्मे का ही है और ये बहुत ही मतलब अच्छा काजल है। और कोई भी काजल मैं लगाती हूँ तो मेरी आँखों से पानी आता है बहुत, ये मुझे सूट करता है, ये मैं लगा पाती हूँ। तो मेरा शेयर करने का यही मकसद था कि हमारी जैसे जैसे एज होती है ना, तो हम सोचते हैं अरे क्या मेकअप करें क्या करें, पर थोड़ा बहुत हल्का करना चाहिए जिससे चेहरे पे थोड़ा सा चेंज आ जाता है। रोज़ तो ऐसे हम घर में रहते ही हैं, पर कहीं बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा करें। अब मैंने आईब्रो पेंसिल निकाल ली है। ये आईब्रो पेंसिल मेरी बड़ी अच्छी है, इससे तो आईब्रो भी हम ठीक कर लेते हैं। और उसके बाद इसमें एक छोटा सा ब्रश दिया हुआ है प्लास्टिक का, उससे बहुत यूनिफॉर्म हो जाती है आईब्रो उससे एक बार करने से। तो इस तरह से मैं तैयार हो रही हूँ। और ऐसे ही अचानक प्रोग्राम बन गया, कहीं जाना था तो हम लोगों ने सोचा मॉल भी होके आ जाएंगे। और अभी ऐसा हुआ है कि जहाँ जाना था वहाँ पे लेट हो गया हमें जाने में, तो हम सीधे मॉल ही जा रहे हैं। तो चलिए आगे भी पूरा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज का दिन हमारा आउटिंग का है और बाहर एंजॉय करेंगे। तो अब ये देखिए छोटा सा जो ब्रश है, इससे बहुत अच्छे से, ये दोनों एक ही पैक में थे और बहुत अच्छे से इससे यूनिफॉर्म हो जाती है आईब्रो, कहीं से कम ज़्यादा नहीं लगती है। तो आप लोग मतलब जो लोग यंग हैं वो तो मेकअप करना चाहिए थोड़ा। जिन लोगों को ज़्यादा शौक़ नहीं होता मेकअप का, तो इतना जो मैं बता रही हूँ इतना आप मेकअप करेंगे तब भी आप बहुत खूबसूरत लगेंगे। यंग एज का तो अपना ग्लो अलग ही होता है और ओल्ड एज का अपना अलग चार्म होता है।
तो हर एक उम्र का अपना वो होता है। अब फिर मैंने थोड़ा सा सिंदूर लगाया, और वो आदत पड़ी हुई है ना शुरू से, तो वो लगाया। उसके बाद लिपस्टिक लगाएंगे। लिपस्टिक बिना इनकम्प्लीट लगता है, चेहरे में जैसे बीमार से लगते हैं, और रौनक लिपस्टिक लगा के आ जाती है। तो बस आप मैं मतलब इस तरह का हल्का मेकअप मैं बहुत सालों से कर रही हूँ। 50 के बाद से मैं हल्का मेकअप ही कर रही हूँ, और मुझे यही अच्छा लगता है, और इससे मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। कुछ थोड़ा ज़्यादा लगा लो तो बड़ा अनईज़ी फील होता है। तो बस ये लिपस्टिक भी बहुत अच्छी क्वालिटी है, महिंद्रा से ही मैंने मंगाई थी। मुझे ब्रांड अभी याद नहीं आ रहा, बट बहुत अच्छा, इसका बहुत प्यारा कलर मुझे लगा। ये जो मैंने सूट पहना हुआ है ना ब्राउन वाला, ये भी महिंद्रा से ही लिया है, और बहुत ही अच्छा सूट है। गर्मियों के लिए तो बहुत अच्छा है, कपड़ा बहुत हल्का है, डिज़ाइन बहुत अच्छी है, और इनका सबसे बड़ी बात है ये जो ब्रांड्स इनके पास हैं उनकी फ़िटिंग बहुत अच्छी आती है। तो मैं हमेशा महिंद्रा से ही लेती हूँ, बहुत सारे लिए हैं मैंने। समय समय पर जब आते हैं तो अनबॉक्सिंग करती हूँ, तो आपके साथ शेयर भी करती हूँ। तो चलिए, अब लिपस्टिक का हो गया है। आई थिंक मैंने 2 बार ये आ गया है वही वाला वीडियो। छोटे छोटे वीडियो बनाए थे मैंने, ये लिपस्टिक वाला शायद दूसरी बार आ गया है, सेकंड टाइम आ गया। तो कोई बात नहीं, आप लोग तो हमारे फैमिली मेम्बर हैं, हो जाता है। ये वीडियो भी बहुत लंबा हो गया, 17 मिनट का हो गया है, 17 मिनट से भी ज़्यादा का। क्योंकि हम जो थे बाहर गए तो छोटे छोटे क्लिप्स बना के ना, जब मैंने सबको बहुत सारा उसमें से निकाला भी, थोड़े थोड़े लिए उसमें से, तब भी जाके इतना ज़्यादा हो रहा था। फिर मैंने कहा चलो मेरे फैमिली मेम्बर ज़रूर देखेंगे। तो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बाहर जाओ तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ये लिपस्टिक मैंने आपको दोबारा लगा के दिखा दी। अब मैं ये जो है क्लिप लगा लेती हूँ बालों में, और बाल तो मेरे ग्रे हो गए हैं। जो जैसा मतलब कलरेंट का लेट होता है तो थोड़ा आगे से ग्रे दिखते हैं, बट उससे क्या है, एज में तो होंगे ही ग्रे, और थोड़े बहुत दिखते हैं तो और उससे ग्रेस ही आता है। थोड़ी मैच्योरिटी दिखती है, थोड़ा सा सीनियरिटी दिखती है, और अपनी उम्र का एक वो होता है, ग्रेस होता है। तो चलिए, ये बाल जैसे तैसे मतलब इतना ज़्यादा पहले की तरह एनर्जेटिक भी नहीं होता ना बॉडी, तो बस अपना धीरे धीरे काम होता है। अब तैयार हो गई हूँ मैं, अभी स्वेटर पहन लेती हूँ क्योंकि ठंड है, बाहर ठंड है, शाम को आते आते काफ़ी सर्दी हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि जब हम गाड़ी में होते हैं तो एसी चलाते हैं, एसी के बिना बड़ा सफोकेशन होता है, तो हल्का एसी चलता है तो सर्दी तो लगती है थोड़ी उसमें। तो स्वेटर रहेगी तो ठीक है, गर्मी लगेगी तो उतार देंगे। चलिए, ये बड़ी अच्छी थिक स्वेटर है और बहुत सॉफ्ट है, बड़ी कंफर्टेबल है। ये भी महिंद्रा से ही मैंने ली थी, और लकीली ये सूट के साथ मैच कर गई है। तो बस अब हम निकलते हैं। बस हम 2 ही जने जा रहे हैं, मैं और मेरा बेटा। वो रेडी हो गया है, आवाज़ दे रहा है, और बस अब हम आ जाते हैं बाहर। अभी हम अपनी सोसाइटी से निकल रहे हैं, और देखिए हमारी सोसाइटी में काफ़ी अच्छी ग्रीनरी हो रही है, फूल बहुत अच्छे निकल रहे हैं। अब ये फूलों का मौसम आ रहा है, जैसे जैसे ना मार्च तक पहुँचते पहुँचते गार्डन बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगे, सभी फूल खिल जाते हैं और बहुत खूबसूरत लगता है। ये हमारा सोसाइटी का गार्डन है, वैसे ही बहुत अच्छा है वो। आजकल तो फ्लावरिंग सीज़न है तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो बस हम सोसाइटी से निकलते हैं, हर तरह की वैरायटी ऑफ फ्लावर्स हैं यहाँ, और एंट्रेंस पे भी बहुत सुंदर गमले रखे हैं, वो इस साइड से दिख नहीं रहे। जब हम बाहर निकलेंगे उस तरफ भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि मैं पीछे वाली बर्थ पे बैठी हूँ। आज मैं आगे नहीं बैठी बेटे के साथ,
पीछे वाली बर्थ पे बैठी हूँ। उसका कारण ये है कि जब लास्ट टाइम हम लोग गए थे मॉल, तो नोएडा गए थे, तो मैं आगे वाली सीट पे बैठी थी और मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, इतनी ज़्यादा आँख बंद हो रही थी। और अब हम बाहर निकल आए हैं। ये ग्रेटर नोएडा की रोड्स हैं और बाकी काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है यहाँ पहले से, तो स्लोली स्लोली डेवलप होता जा रहा है। तो हाँ, मैं बता रही थी कि आगे वाली सीट पे बैठी थी तो मुझे बहुत नींद आ रही थी और कोई भी मतलब गाड़ी आगे से आ रही है, एकदम सामने दिखता है ना वो, तो बड़ा डर का एहसास हो रहा था। बार बार आँख खुल जाती थी और नींद से फिर बंद हो जाती थी। तो मैंने बेटे से कहा कि नहीं, मैं पीछे, बेटे ने ही बोला कि तुम पीछे बैठो तो कंफर्टेबल रहोगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो आज मैं पीछे बैठी हुई हूँ, तो इसीलिए ये पीछे वाली बर्थ पे बेल्ट वगैरह है, सब रहती है आजकल, तो वो लगा लिया है। और बस देखिए पीछे ट्रैफिक आ रहा है। ग्रेटर नोएडा में भी अब ट्रैफिक हो गया है। हरियाली काफ़ी है यहाँ पे, गांव है आसपास, तो यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी बहुत है, पेड़ पौधे बहुत हैं। डिवाइडर्स पे भी बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं। अब हम एक्सप्रेस वे पे आ गए हैं, ग्रेटर नोएडा नोएडा एक्सप्रेस वे। और बस अब ये सीधे ये एक्सप्रेस वे हमें नोएडा पहुंचा देगा और उसके बाद हम मॉल में पहुंच जाएंगे। ये देखिए नोएडा आ गया है, ये सब बिल्डिंग्स दिखने लगी हैं और बस पहुंचने वाले हैं। ये सब नोएडा की ही बिल्डिंग्स हैं और बस अब ज़्यादा देर नहीं है पहुंचने में। मुझे ये एक्सप्रेस वे और इस पर थोड़ा डर भी लगता है, इतना कुछ सुनते हैं हम और थोड़ा सा बहुत लंबी जर्नी हो जाती है। अभी इस बार तो जो मैं पीछे बैठी हूँ उसमें एक नई प्रॉब्लम शुरू हो गई कि मेरा सिर में दर्द, जी में चिल्लाना होने लगा, गिडीनेस होने लगी, हालत ख़राब हो रही थी। तो पता नहीं पीछे या तो ज़्यादा जर्क्स लगते हैं और आज ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था, जिससे गाड़ी बहुत धीरे चल रही थी, बार बार रुकना पड़ रहा था, बहुत ट्रैफिक था। आजकल तो मतलब ग्रेटर नोएडा पहले खाली पड़ा होता था, आजकल इतना ट्रैफिक हो गया। अभी तो हम नोएडा पहुंच गए हैं और नोएडा पहुंचते पहुंचते बहुत ट्रैफिक था। ग्रेटर नोएडा में तो फिर भी थोड़ा कम था। ये देखिए बाउंड्री दिख रही है, एक मायावती का जो पार्क है, उन्होंने बहुत बड़े एरिया में पार्क बनाया है और पता नहीं वो यूज़ होता है कि नहीं। तो ये बस नोएडा के एंट्रेंस में ही पड़ता है, इसका ये मेन गेट इधर है। कभी हम लोग गए तो नहीं, वैसे ओपन भी शायद नहीं है लोगों के लिए, इसके बारे में मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है। बट ये बहुत काफ़ी इसका शोर मचा था, बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है और इतना ज़्यादा यूज़फुल भी नहीं हो रहा है। तो बस सिंपल बना है, प्लेन पत्थरों का लग रहा है और गेट भी लोहे के हैं जो कि उन्होंने एकदम रॉ ही छोड़ा हुआ है। इसके पीछे ना बहुत अच्छा एरिया है, वहाँ पे पिजन्स बहुत आते हैं, लोग दाना डालते हैं। वो मैं सोच रही थी ज़रूर कवर करूँगी, पर वो निकल गया मेरे से और हम आगे निकल आए। तो चलिए अब हम एंटर कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा में। जब हम एंटर कर रहे हैं नोएडा में, ग्रेटर नोएडा से, और जब उधर से आते हैं ना नोएडा की तरफ से, एक बड़ा राउंड सा वो पड़ता है, सर्कल पड़ता है, उसको जब घूम के गाड़ी पार करती है तो बड़ा मज़ा आता है। तो चलिए अब देखिए आ गए मेन रोड पे ट्रैफिक में। अब हम बस मॉल में ही पहुंचने वाले हैं। देखिए यहाँ की रौनक दिख रही है आपको, यहाँ पे बहुत कुछ ये है, डेवलपमेंट तो है ही है नोएडा में, ग्रेटर नोएडा से ज़्यादा। अब पहुंचते हैं, फिर यहाँ पे जगह जगह ना ट्रैफिक में जैसे वो लगे हुए हैं, बैरिकेड्स लगे हुए हैं, तो स्लो होना पड़ता है काफ़ी। अब आप देखिए हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। आई थिंक मॉल आने वाला है
बस मॉल में एंटर ही करने वाले हैं। ये गेट नंबर 4 है, इससे हम एंटर कर गए हैं और मॉल में पहुंच गए हैं। देखिए यहाँ मॉल की रौनक देखिए। मैं यहाँ बेंच पे बैठी हुई हूँ, बेटा किसी काम से गया था तो मैं यहाँ बैठ गई और एक क्लिप मैंने बना ली। ज़ारा का शोरूम है, उसके पास ही बैठे हैं और वेट कर रहे हैं, यहाँ की रौनक देख रहे हैं। एस्केलेटर चल रहे हैं। आज ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि वर्किंग डे है ना। सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, फ्राइडे सैटरडे संडे। आज तो इतनी भीड़ नहीं है, बट हमें तो ऐसे ही घूमना था, थोड़ा वॉक भी हो जाएगी, घूमना भी हो जाएगा, डिनर भी कर लेंगे, बस यही इरादा था। तो चलिए अब पीछे देखिए कितनी अच्छी अच्छी शॉप्स हैं। यहाँ की लाइट्स देख के थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आप घर से निकल के कहीं बाहर जाओ तो थोड़ा चेंज तो होता है। आप लोग भी ज़रूर निकला करें घर से, कहीं घूमने निकल गए या वॉक के लिए अगर आप रोज़ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। पहले तो मैं रोज़ वॉक के लिए अपने कॉलोनी में करती थी वॉक। चलिए अब हम जो है वापस जा रहे हैं। पेट्रोल ख़त्म हो रहा था तो पेट्रोल भराने के लिए पेट्रोल पंप पे रुके हैं और बस अब ये पेट्रोल भरा के आगे निकलते हैं। क्यू लगी होती है ना यहाँ, तो बस अब आज अभी लौटते में मैं ना आगे वाली सीट पे बैठी। बेटा बोला आगे वाली सीट पे बैठो, कम से कम जी तो नहीं मिचलाएगा, वॉमिटिंग फीलिंग नहीं होगी। और मैं इसलिए फिर आगे वाली सीट पे बैठी, तो वहाँ बहुत ठीक था, काफ़ी ठीक था। और लौटते में इतना ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। गाड़ी भी जब गाड़ी तेज़ चलती है ना स्पीड में, तब नहीं जी खराब होता है। जब वो स्लो चलती है ट्रैफिक में, तब मुझे गिडीनेस होती है। तो चलिए अब वापस निकल पड़े हैं। पेट्रोल भरा लिया है, पेट्रोल भरा के अब वापस जा रहे हैं। रात की लाइट्स देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। ये पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे ये बटरफ्लाई वाली लाइट बहुत प्यारी लगती है मुझे। काफ़ी दूर तक लगी हुई, पूरे में तो नहीं है पर काफ़ी दूर तक लगी हुई है। जब नोएडा से निकलते हैं आप देखिएगा बटरफ्लाई, हर थोड़ी दूर पे बटरफ्लाई लगी हुई है, तो बहुत प्यारे लगते हैं। और भी बहुत काफ़ी कुछ लाइट्स और चीज़ें लगा के डेकोरेशन किया है। ओके।